रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वहीं मतलब बाबरी मस्जिद जहां खड़ी हुई है वहीं मंदिर बनाएंगे। ये नारा था कि नहीं था? इसका मतलब था पहले मस्जिद तोड़ो, उसके बाद मंदिर बनाओ। क्योंकि जब तक मस्जिद नहीं टूटती थी इनका उद्देश्य पूरा नहीं होता था। क्योंकि मस्जिद तोड़ना उद्देश्य था, मंदिर बनाना इनका उद्देश्य नहीं था। खैर, जब आजादी के बाद तत्कालीन एक नायर जिला कलेक्टर थे फैजाबाद में, उन्होंने मस्जिद के अंदर मूर्ति रखवा दी और उसका जब विवाद बढ़ा तो उसमें अदालत में बात गई और अदालत में उसको स्टे मिल गया और ताला बंद कर दिया, लगा दिया गया। और ये लगभग 80 के दशक तक ये मुद्दा शांत रहा। हालांकि छुटपुट बात होती रहती थी। जब ये चुनाव हार गए तो इन्होंने मंदिर मस्जिद का झगड़ा चालू कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने इसको अपने एजेंडे में ले लिया, बीजेपी ने अपने एजेंडे में ले लिया। अब आंदोलन हुआ 1990 के दशक में। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वहीं मतलब बाबरी मस्जिद जहां खड़ी हुई है वहीं मंदिर बनाएंगे। ये नारा था कि नहीं था? इसका मतलब था पहले मस्जिद तोड़ो, उसके बाद मंदिर बनाओ। क्योंकि जब तक मस्जिद नहीं टूटती थी इनका उद्देश्य पूरा नहीं होता था। क्योंकि मस्जिद तोड़ना उद्देश्य था, मंदिर बनाना इनका उद्देश्य नहीं था। खैर, तत्कालीन भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश की सुरक्षा नहीं रख पाई, मस्जिद टूटी। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। रामलला की मूर्ति की सुरक्षा के लिए उन्होंने वहां पे टेंट लगवा दिया, गार्ड बैठा दिया और कानून बनाया देश में कि भाई इस तरह का विवाद अब आगे ना हो। तो वहां पे कानून पाया कि साहब 1947 देश जब आजाद हुआ था तो जो जिसका पूजा स्थल है उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, ये गैर कानूनी होगा। और साथ में उन्होंने ये तय किया कि हम लोग जो ढांचा, विवादित ढांचा, उसको रहने दीजिए, वो अदालत में अटका हुआ है। उन्होंने कहा कि हम इसको राजनीति से अलग करना चाहते हैं और राजनीति से अलग करने के लिए उन्होंने चारों पीठों के शंकराचार्य जी और रामानंदी संप्रदाय के स्वामी रामनरेश आचार्य जी 5 लोगों का सदस्यीय रामालय न्यास का गठन किया और केंद्र सरकार ने जो अविवादग्रस्त भूमि थी उसका अधिग्रहण करके करीब 60 एकड़ जमीन उन्होंने उसके लिए सुरक्षित कर दी। और सब पार्टियों ने उसके बाद ताला खुला। इसकी पहले मैं भूल गया, ताला खुला। अदालत डीजे साहब ने, फैजाबाद डीजे साहब ने ताला खोलने के आदेश दे दिए, ताला खुल गया। लोगों में दबाव था। राजीव गांधी जी ने तत्कालीन वहां पे नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने उसका शिलान्यास करवा दिया। अविवादग्रस्त भूमि में शिलान्यास हो गया, अविवादग्रस्त, क्योंकि विवादग्रस्त भूमि अदालत में अटकी हुई थी। सभी पार्टियों ने फिर कहा कि ठीक है, अदालत का हम फैसला मानेंगे, अगर वहीं बनाना है तो हम अदालत का फैसला मानेंगे, नहीं तो अविवादग्रस्त भूमि में मंदिर बनाने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बनाओ। लेकिन वहां नहीं बनाना था, हमको तो वहीं बनाना था। विश्व हिंदू परिषद इसमें अड़ी हुई थी, भाजपा अड़ी हुई थी, आरएसएस अड़ी हुई थी। अब ठीक है, हमने कहा ठीक, फैसला हो जाने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 2019 में और विवादग्रस्त भूमि उन्होंने कहा कि इसको मंदिर निर्माण के लिए उस ट्रस्ट को दे दी जाए जो मंदिर निर्माण करेगा और उसके बदले में मुस्लिमों को 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए दे दी जाए। ये फैसला था, उसको सबने स्वीकार कर लिया और मंदिर निर्माण का रास्ता खुल गया। अब मंदिर निर्माण किसके माध्यम से हो, हम लोगों ने मांग की। इसमें मेरे गुरु स्वर्गीय स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज द्वारका और जोशीमठ के शंकराचार्य जी, उस समय सारी लड़ाई अदालत में, वीएचपी नहीं लड़ी,
अदालत की लड़ाई ये नहीं लड़े